गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइज, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओआर का जो रिजल्ट आया था उसको लेकर बहुत सारी जो अनियमितताएं पाई गई हैं वो तो आप सब जानते ही हो ऑलरेडी। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत सारी जगह मेल्स भी किए हैं, आरटीआईज भी फाइल करी हैं। इवन मैंने भी खुद कई सारे आरटीआईज फाइल करी हैं। और जो इलाहाबाद के सीजे हैं राजेश बिंदल, उनके पास पर्सनली जो उनका मेल है वहाँ पे भी मेल किए गए हैं। आर्टिकल 226 के अंदर केस फाइल किया गया है। और मतलब बहुत सारे मैटर्स हैं कि इस रिजल्ट पे सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठने भी चाहिए थे क्योंकि उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है। कट ऑफ क्या है, टाइपिंग में क्यों फेल हैं, ठीक है, या फिर ज़्यादा नंबर वाला फेल है, कम नंबर वाला पास क्यों है। एंटी स्कोर आने के बाद की बात कर रही हूँ मैं। एंटी स्कोर आया है लेकिन कम नंबर वाला पास है, ज़्यादा नंबर वाला फेल है। ऐसा नहीं कि जिसके ज़्यादा नंबर है वो टाइपिंग में अगर फेल है तो फिर तो फेल हो गई। लेकिन टाइपिंग में फेल भी तो किस बेस पे किया है? 49.9 मार्क्स पाने के बाद भी टाइपिंग में फेल हैं। तो इतनी सारी बहुत सारी अनियमितताएँ थीं ये, और इनको लेकर ये सारे के सारे अब जो मामले हैं ये अब सीजे के ऑब्जर्वेशन में है, खुद सीजे के में है, ठीक है। उन्होंने अपना मामला ये सारा अपने संज्ञान में लिया है। तो ये खबरें जो चल रही थी कि 28 या 29 मार्च को आ जाने वाला है डीवी का नोटिस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी आने वाला। क्यों? क्योंकि अभी ये मामला जो है सीजे के संज्ञान में है। अब क्या डिसाइड करते हैं वो, और आप जानते ही हो कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है या कोई भी हाई कोर्ट हो, एक सेंसिटिव बॉडी होती है, ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं ले लेती है। तो इसमें अभी टाइम लगने वाला है, ठीक है, टाइम अभी लगने वाला है। अभी कोई भी डीवी के लिए नोटिस नहीं आएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं, ठीक है। और इसके बारे में कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि किन किन मैटर्स पे केस पड़ा है। तो गाइज, आप सब जानते ही होगे किन किन मैटर्स पे केस पढ़ना चाहिए। और फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैटर तो बहुत सारे हैं। जब ये भर्ती आई थी उसी टाइम पे ईडब्ल्यूएस का केस डाल दिया गया था कि आप रूल नंबर 23 है 1976 के जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके रूल 23 का उल्लंघन किया इन्होंने। ऐसा केस एक फाइल हुआ था जब ये वैकेंसी आई थी तभी, लेकिन उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो इसके रिगार्डिंग जो वकील हैं उन्होंने रजिस्ट्रार को मेल किया था कि आप इस सुनवाई को कीजिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है उसमें, ठीक है। एक केस तो तभी फाइल हो गया था, लेकिन अब जब इसका रिजल्ट आ चुका है तो उसके बाद तो कई सारे केसेस फाइल हुए हैं और न्यूज़पेपर्स में आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। जैसे कि टाइपिंग के इश्यू को लेकर हुआ है नंबर 1, नंबर 2 रूल 23 का वायोलेशन हुआ है, ये केस पहले ही पढ़ चुका था। 2 हो गए, 2 मैटर हो गए। तीसरा मैटर कि ज़्यादा नंबर प्राप्त करें, हमने टाइपिंग भी पास है लेकिन उसके बाद भी हम फेल हैं, तीसरा मैटर ये हो गया। और कोई मतलब इसी चीज़ में उन्होंने जोड़ दिया गया है कि कुछ भी क्लैरिटी नहीं है इस रिजल्ट में, क्लैरिटी भी होनी चाहिए पूरी तरीके से। तो मामला सीजे के संज्ञान में है और इसी चीज़ को लेकर एनटीए में भी थोड़ा मीटिंग्स का दौर जारी है। वहाँ पे भी वो लोग भी सोच रहे हैं यार कुछ क्लैरिटी कर ही देते तो ही ज़्यादा बेटर होता। आई थिंक ऐसा लग रहा है, ठीक है। और होना भी चाहिए हमको ना। हम मान लें कि हाँ हम फेल हो गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पता तो चले ना कि क्यों फेल हो गए हैं। कुछ भी क्लियर नहीं किया इन लोगों ने, समझ में ही नहीं आया कुछ भी क्या किया है। और केसेस के बारे में तो आपको बता दिया किसको। और हाँ, सिंगल केसेस भी पड़े हैं। ये मैं आपको बता दूं कि सिंगल केसेस भी फाइल हुए हैं। रूल 23 के तो सिंगल केसेस भी फाइल हुए हैं, ठीक है। और अब मैं फीमेल के लिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसकी बात मैं करूं आपसे, तो फीमेल मैंने कल ही एक डिटेल भी डाली थी कि फीमेल कैटेगरी में 67 कैंडिडेट्स एआरओ में सिलेक्शन हुआ है उनका, ठीक है। और उसमें से भी यूआर फीमेल में सिलेक्शन हुआ है टोटल 34 कैंडिडेट का यूआर में। लेकिन यूआर को भी उन्होंने बांट दिया है किस में, यूआर में भी ओबीसी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ली गई हैं। ओबीसी मतलब 67 में से अगर हम देखें तो 67 में से 33 कैंडिडेट ओबीसी की हैं, ठीक है। 33 कैंडिडेट ओबीसी की हैं, तो ये किस बेस पे ऐसे करके बांट दिया इन्होंने, ये चीज़ भी पूछी गई है। और
बहुत सारे मैटर्स हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल अपडेट दिया जाएगा। और हाँ, कुछ कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे थे कि कोई केस स्टेटस हम लोग कैसे चेक करें। तो आइए आज ये चीज़ समझ लेते हैं कि कोई भी केस स्टेटस कैसे चेक करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है गाइस, ठीक है, और यहाँ पे देखना है आपको स्टेटस रिपोर्ट में जाना है, ठीक है। स्टेटस रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ आपको जाना है केस स्टेटस इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के का केस स्टेटस हमको देखना है, तो यहीं पे हमको आना है। अब आपके पास केस की जो भी कोई डिटेल हो, जैसे कि केस नंबर है या फिर केस फाइलिंग नंबर है या फिर ई फाइलिंग डायरी नंबर है, और केस सर्च पेंडिंग केस बाई ईयर एंड नंबर, या फिर सर्च पार्टी नेम भी अगर आपके पास है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल हम जो चेक कर रहे हैं वो कर रहे हैं केस नंबर से, ठीक है। तो केस नंबर पे आप लोग ओके मतलब टैप कीजिए, उसके बाद ये खुल के आ जाएगा। सबसे पहले ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका केस टाइप क्या है, तो कौन सा केस देखें। अच्छा, वही देख लेते हैं जो जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें इन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक केस का जिक्र किया है, एक SLP है वो 675/2019, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा नोटिफिकेशन में उसको, ठीक है। तो वही उसी को देखते हैं हम। तो केस टाइप में हम SLP ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। SLP कहाँ पे मिलेगा, यहाँ ये मिल गया, स्पेशल अपील, ठीक है। इसको कर दिया ओके। केस नंबर डालते हैं हम, तो वो 675/2019 था, तो 675 केस नंबर हो गया, एंड देन केस ईयर था 2019। उसके बाद इंटर कैप्चा 9647 कर दिया कैप्चा एंटर, उसके बाद गो। तो गाइज ये वाला केस यहाँ पे निकल के आया है, देख सकते हैं आप। SPLA 675/2019 केस टाइप एंड केस नंबर एंड केस ईयर है ये, और पटिशनर नेम वर्सेस रेस्पोंडेंट नेम है। तो ये है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस विपिन कुमार मौर्य एंड 7 अदर्स। अब इसमें देखते हैं कि इसमें हुआ क्या था। इस केस को उन्होंने मेंशन किया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए, तो इसमें था क्या ऐसा, इसको देखते हैं हम, राइट। सो गाइज ये है ये केस। ये केस है ये। तो फर्स्ट हियरिंग डेट थी इसकी 16 मई 2019, ठीक है। और नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी इसकी केस इज़ नॉट ऑन लिस्ट, मतलब केस अभी लिस्ट है ही नहीं, इसमें कोई सुनवाई हुई नहीं है, और इसी केस के बेसिस पे उन्होंने दे दिया है रिजल्ट। तो जब इस केस में कोई डिसीजन आया नहीं है, तो इस केस के डिसीजन के आधार पर उन्होंने कैसे ये रिजल्ट दिया है, ठीक है। इसीलिए रूल 23 इसी में ऐड करके, इसीलिए इसको मतलब इसीलिए केस फाइल हुआ है इसमें, ठीक है, रूल 23 को उल्लंघन के लिए। अच्छा, इसमें जो केस मतलब मर्ज किए गए थे ना, जैसे ये विपिन कुमार मौर्य वाला आ रहा है यहाँ पे निकल के, तो ये विपिन कुमार मौर्य वाले जो केस का नंबर है ना, ये 11039 है। 11039 केस का नंबर है, और ये 2018 का केस था। तो इसको भी आप लोग चेक कीजिएगा इस बार एक बार, क्योंकि इसके ही अगेंस्ट में किया गया है ये स्पेशल अपील। इसी केस के ऑर्डर के अगेंस्ट में ये स्पेशल अपील है, और इस केस में क्या ऑर्डर आया था तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो 11039 इस केस का नंबर है। मैंने तो पहले ही ऑलरेडी इसकी PDF वगैरह डाउनलोड कर रखी हैं, तो लेकिन आपको क्या करना है कि आप एक बार इस केस को पढ़ लीजिए कि इस केस में आखिर हुआ क्या था, ऐसा क्या ऑर्डर आया था कि इसके अगेंस्ट में विपिन कुमार मौर्य वाले केस के अगेंस्ट में एक SLP गई है, तो उसमें था क्या, ठीक है। आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं 11039 ये लिखा हुआ है ना, लोअर कोर्ट डिटेल्स में लिखा हुआ है ये 11039/2018। तो ये केस नंबर है, आप लोग एक बार चेक कीजिए कि क्या हुआ था इस केस में। इस केस में ऑर्डर क्या आया था। तो ऑर्डर भी आपको कैसे चेक करना है, आपको ऑर्डर पे जाना है, ये जजमेंट एंड ऑर्डर्स ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कर लीजिएगा, और यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। आपको इस पे जाके क्लिक करना है, ऑर्डर नंबर मतलब केस नंबर जो था वो आपको डाल देना है, केस टाइप डाल देना है, ईयर डाल देना है, कैप्चा फिल करने के बाद
आपके सामने सारा का सारा ऑर्डर जो भी होगा आ जाएगा, ठीक है, आप खुद से चेक कर लेना। और हाँ, एट लास्ट फिर से बता दूँ कि अभी डीबी की डेट नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है, उसका रीज़न यही है कि मामला जो है पूरा सीजे के संज्ञान में है, ठीक है। तो जब तक एक सेंसिटिव बॉडी है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जब तक कोई भी ठोस डिसीजन नहीं हो जाता है तो ये प्रक्रिया वो लोग आगे नहीं बढ़ा रहे हैं अभी, ओके। और आरओ हिंदी वाला रिजल्ट कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे वो क्यों रुका हुआ है, तो उसका इस रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है कि अगर ये रिजल्ट इस रिजल्ट पे मतलब ऐसे आरोप लग रहे हैं कि अनियमितताएं पाई गई हैं तो उसको भी रोक दिया गया। उसका मतलब उसका अलग ही प्रोसेस है, वो भी अभी जल्दी ही आएगा, लेकिन अभी नहीं पता उसके बारे में वो कब आएगा। लेकिन इससे उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें गड़बड़ है इस वजह से वो भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसमें कुछ काम वाम पूरा ही नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा सुनने में आया है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर कोई भी अपडेट आपको चाहिए होगा तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।